डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस। दोस्तों, आपको पता है कि हम आपको एचडी यादव बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हम फिलहाल में है चैप्टर नंबर 17 समय और कार्य। इसमें हमने दोस्तों ऑलरेडी पार्ट 7 तक आपके लिए क्लासेस बना दी हैं और उनकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी बात, आज जो हम पार्ट 8 करा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट है और इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं 148 से 154 तक, मतलब 148 से 154 तक, वो दिए हैं जब काम बारी बारी से हो। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन टाइप है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि 48 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है और हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है माय डियर स्टूडेंट कि एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए अकेले 48 दिन में काम पूरा कर सकता है। ये 48 ही है, बुक में 58 है, गलती से लिख गया है, उसको सही कर लीजिएगा, पीछे सॉल्यूशन में ठीक दे रखा है। ठीक है, अगर वह काम 11 से 1/3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले इसी काम के 4 गुने को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब चीजों को समझना है कैसे। सबसे पहले तो हमें समझना है कि जब काम बारी बारी से हो इसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले समझना है कि जब काम बारी बारी से हो, बारी बारी से हो, इसका मतलब क्या। सपोज कीजिए काम करने वाले 2 व्यक्ति थे, ठीक है, और उन लोगों ने दोनों ने मिलकर 5 दिन में काम खत्म कर दिया। कितने दिन में? 5 दिन में काम खत्म कर दिया। तो मैं 1 2 3 4 5 दिन बना लेता हूं और मैं कहता हूं कि 5 दिन में इन्होंने काम खत्म कर दिया, मतलब, और शुरू किया था ए ने। तो ए ने पहले दिन किया होगा, दूसरे दिन बी ने किया होगा, तीसरे दिन फिर ए ने किया होगा, चौथे दिन फिर बी ने किया होगा, फिर ए ने किया होगा। मतलब यहां से अगर हम देखें तो अगर मैं आपसे कहूं, देखिए सिंपल सा पैटर्न है ये कि मैं डियर स्टूडेंट, चीजों को समझना कि ए ने कितने दिन किया, 1 2 3, बी ने 1 2, ठीक है। तो ए ने किया है 3 दिन और बी ने किया है 2 दिन, टोटल हो गए कि नहीं 5 दिन, तो इनको भी टोटल यहाँ पे हम कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। दूसरा ये होता है कि ए और बी का अलग अलग दिन का काम यहाँ पे दिया होता है कि ए अकेले इस काम को इतने दिन में कर सकता है और बी अकेले इतने दिन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक का तो दिया, एक ए अकेले 48 दिन में काम पूरा कर सकता है, लेकिन बी का नहीं दिया। तब हमें इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना होगा। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे दिन कितने हैं। अगर आपको दिन दे रखे हैं कि काम इतने दिन में खत्म हो रहा है, दिन आपको दे रखे हैं 11 से 1/3, मतलब 11 तो पूरे हैं और 12 में जो दिन है वो 1/3 है, तो हम 12 दिन यहाँ पे बना लेते हैं। हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहां से अगर देखें माय डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कि इसने कहा है कि जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है, मतलब बी ने पहले दिन किया होगा, दूसरे दिन ए ने किया होगा, फिर बी ने किया होगा, फिर ए ने किया होगा, फिर बी ने किया होगा, फिर ए ने किया होगा, फिर बी ने किया होगा, फिर ए ने किया होगा, फिर बी ने किया होगा, फिर ए ने किया होगा, फिर बी ने किया होगा, फिर ए ने किया होगा। ये कि लास्ट का जो दिन है वो 1/3 है। कितना है? 1/3, ठीक है। अब चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझना होगा। देखिए, अगर यहां से देखें तो बी ने कितने दिन काम किया, 1 2 3 4 5 6 दिन। तो बी ने जो काम किया है हमारे स्टूडेंट, पूरे 6 दिन काम किया है। ए ने किया है 1 2 3 4 5, 5 और 1/3, मतलब 5 सही 1/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/3। तो ए ने जो काम किया है वो किया है 16/3। दोनों ने मिलकर काम किया, तो मिलकर तो हम कर देंगे प्लस, ठीक है। ये हो जाता है आपका टोटल वर्क। लेकिन इस पूरे टोटल वर्क को अकेला ए 48 दिन में कर सकता है। इस पूरे टोटल वर्क को अकेला ए 48 दिन में कर सकता है। तो यहां से इन सबकी एफिशिएंसी हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ज्यादा आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे इसको हम एलसीएम लेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे 3 आएगा। पूरा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा आपको। ये 18 बी आएगा आपका, प्लस ये 16 का 16 ए आएगा आपका, और ये आएगा आपका माय डियर स्टूडेंट 3 का, इसमें मैं डायरेक्टली अब मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए मैं बाद में कर दूंगा, ए इंटू 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18 बी, पूरा समझाऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से। ये हो जाएगा आपका 16 ए और ये हो जाएगा 144, 3 का मल्टीप्लाई होगा बी ए, ठीक है।
बात आई समझ में? अब चीजों को और भी अच्छे तरीके से आपको समझना है। कैसे? ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर जाके माइनस होगा, ये आ जाएगा आपका 18 भी, और ये इधर जाके 16 अट्ठे 128 और 16 अट्ठे 144 होता है। तो यहाँ से 16 कम करें तो 128 आ जाएगा। ठीक है, 16 नंबर 144 होता है। तो यहाँ से माइनस कर लीजिए, सीधा सीधा आपका 128 आपका आ जाएगा ए। 2 से क्रॉस करेंगे 9b हो जाएगा, 2 से क्रॉस करेंगे ये 64a हो जाएगा। ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हम एफिशिएंसी निकाल सके कि बी की एफिशिएंसी 64, ए की एफिशिएंसी 9। अब देखिएगा ध्यान से, चीजों को समझना है। देखिए, ए अकेले इस काम को 48 दिन में कर सकता था, ए अकेले 48 दिन में कर सकता था, तो ए अकेले 48 दिन में इस काम को कर सकता था। टोटल वर्क आ जाए, ए की एफिशिएंसी कितनी है 9, और कितने दिन में कर सकता था 48 दिन। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया है कि बी इस काम के 4 गुने, तो इस काम टोटल वर्क ये हो गया, इस काम के 4 गुने को बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 64, कितने दिन में कर लेगा? तो 16 3 48, 16 चक्का 64, 4 से 4, यहाँ पे बचेगा 9 गुणा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 27, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा इसका कोई छोटा पैटर्न नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा नहीं है डीपली जो आप सोचेंगे इसका, इससे हद से ज़्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट के जरिए इसको समझना ही पड़ेगा, तभी आप इसको क्लियर कर सकते हो, और अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को समझा भी सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149। देखिए, ये काफी सिंपल है, इसको भी आपको बड़े ध्यान से समझना है। देखिए कैसे कि ए अकेला किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। यदि ए से शुरुआत करके वे एकांतर दिन में कार्य कितने दिन में दशमलव के 2 स्थानों पूरा हो जाएगा, मतलब एकांतर दिनों में काम करें, एक एक दिन करके, मतलब बारी बारी से। ठीक है, इसका कहने का मतलब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे आपको। देखिए मैंने कहा ए अकेला कर सकता है उस काम को 30 दिन में, बी अकेला कर सकता है 40 दिन। इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको एफिशिएंसी यहाँ पे निकालनी होती है। पहले हम निकालें इसका टोटल वर्क, टोटल वर्क आ जाएगा इसका 120। ठीक है, 30 से कितना 4 और 40 से कितना 3। ठीक है, यहां से देखिए बारी बारी से काम करने का मतलब क्या है। देखिए पहले दिन काम किसने किया होगा? पहले दिन देखिए यहां से देखें तो ए से शुरुआत हो रही है, पहले दिन ए ने काम किया होगा, और ए जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है 4, ये तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से। दूसरे दिन जो काम किया होगा वो किया होगा बी ने, और बी एक दिन में कितना कर सकता है 3। ठीक है, मतलब यहां से अगर कंडीशन को आगे बढ़ाते तो फिर ए आ जाता, फिर बी, फिर ए, फिर बी आ जाता। और यहां से देखें टोटल, तो यहां से पहला दिन दूसरा दिन, टोटल डेज कितने हो गए 2 दिन, 2 दिन हो गए। 2 दिन में जो टोटल काम हो रहा है वो कितना हो रहा है 7, कितना हो रहा है 7 हो रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको यहां से देख लेना है कि इसका डिवाइड लगभग इसमें 7 का कितनी बार जाएगा, क्योंकि हमें काम चाहिए इतना। तो अगर मैं 120 में 7 का भाग देता हूं तो 7 एकम 7। ठीक है, और बचेगा कितना यहाँ पे 5, 7 7 49, 17 बार, 17 पंजे 85, 17 छक्के 1 2, 17 7 119। तो अगर मैं 17 का इसमें गुणा कर दूं और 17 का कर दूं इसमें, ये हो जाएगा 34 दिन। ठीक है, और ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका 119। ठीक है, अब देखिए ए से शुरू हुआ, बी भी खत्म, अब नंबर किसका आएगा? ए का। अब काम कितना रहेगा? हमको करना था 120, और काम कितना हो गया 119, बचा कितना? एक काम। एक काम जो बचा है वो किसके लिए बचा है? वो बचा है माय डियर स्टूडेंट अब ए की शुरुआत होगी, ए के बाद बी खत्म हो गया, बी के बाद फिर ए की शुरुआत होगी, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो आ जाएगा आपका 4 का इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.25, क्योंकि दशमलव के स्थान तक आपसे पूछा गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 34.00, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, 34.25 आपका आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, और भी क्वेश्चन ऐसे करते हैं। अभी हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 154 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपको क्लियर होगा सारी चीजें। और हम जल्दी ही आपके लिए लाइव क्लासेस की व्यवस्था कर रहे हैं, थोड़ा
समझ लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स होती है, नहीं कर पाते, फिर हम लाइव क्लासेस आपके लिए लाएंगे और एक ऐसा बेहतरीन बैच हम चालू करेंगे जो कि फ्री होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बहुत ही डीपली आपको मैथमेटिक्स को समझाया जाएगा। शायद हमारे सब्सक्राइब उससे बढ़ जाए। ठीक है, देखिए ए, बी तथा सी एक कार्यक्रम से 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। यहां पर 3 लोग हैं, एक ए, एक बी और एक है सी। ये कर सकता है 30 में, ये कर सकता है 20 में, ये कर सकता है 10 में। यहां पे लेंगे तीनों का यहां पे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा यहां पे 60। 30 से 2, 20 से 3, 10 से 6। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ जाएगी। आप ध्यान से समझना, देखिए ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए ये समझ में आ गया, तभी सारी चीजें क्लियर होगी। देखिए सपोज कीजिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन के लगभग मैंने बना दिए। ठीक है, देखिए एक दिन को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। मतलब पहले दिन अगर ए काम करता है, ठीक है, पहले दिन ये थोड़ा सा देख लेते हैं, मुझसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां से दिख जाएगा। ठीक है, देखिएगा हम कह रहे हैं माय डियर स्टूडेंट आपसे कि पहले दिन ए काम करता है और ए के साथ जो हेल्प करता है वो बी करता है। तो पहले दिन ए और बी काम करते हैं। दूसरे दिन जब ए काम करता है तो दूसरे दिन सी उसकी हेल्प करता है। ठीक है, यही क्रम, और अगले दिन सी सहयोग करता है। उसके बाद फिर ए और बी करते हैं मिलकर। ठीक है, मतलब पहले दिन ए प्लस बी करता है, दूसरे दिन ए प्लस सी करता है, तीसरे दिन फिर ए प्लस बी करता है, फिर चौथे दिन फिर ए प्लस सी करता है। ये क्रम लगातार चलता रहता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, तो पहले दिन की अगर हम बात कर, देखिए रिपीट कहां से हो रहा है, तीसरे दिन से, तो हम 2 दिन को लेते हैं केवल, तीसरे दिन से रिपीट हो रहा है। और भी पहले दिन जो काम कर रहा है वो कौन कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका ए प्लस बी। ए प्लस बी एफिशिएंसी दोनों की टोटल मिला के 2 और 3 कितनी हो गई, यहाँ पे 5। दोनों एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे दिन अगर हम देखें तो दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, दूसरे दिन काम कर रहा है ए और सी, और ए और सी की एफिशिएंसी देखें तो 8 हो रही है। ठीक है, अब यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। मतलब यहां से 2 दिन में, आप ऐसा मत करना कहीं 4 दिन ले लो इनके लिए, 2 दिन में टोटल जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 13। 13 का इसमें हम दे लेंगे भाग, 13 चौक 52, 13 चौका 52, 4 बार जा रहा है। ठीक है, 4 बार लगभग जा रहा है। तो 4 बार जब डिवाइड जा रहा है तो हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 4 का करेंगे मल्टीपल इसमें और 4 का करेंगे इसमें। तो ये तो टोटल हो जाएंगे 8 दिन। 8 दिन में जो काम खत्म हो गया, 13 चौक 52 खत्म हो गया, इतना बचा है 8 बचा है, इतना बचा है 8 बचा है। ठीक है, बात आई समझ में। 8 जो काम रह गया वो किसके लिए रह गया, देखिए ए और बी ने खत्म किया, फिर ए और सी ने किए मिलकर, फिर दोबारा से ए और बी का नंबर है। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी वो कितनी हमारी स्टूडेंट यहाँ पे 5 का जब इसमें हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 सही 3/5। तो 8 दिन ये रहा, 1 सही 3/5 ये रहा, तो ये हो जाएगा 9 सही 3/5। 9 सही 3/5 आपका आ जाएगा आंसर। कितना आ गया, 9 सही 3/5। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन बुक में नहीं दिया है, लेकिन हमारा परफेक्ट आंसर यही माना जाएगा। यही आप टिक लगा के आइएगा, आप गलत ना करें। मुझे नहीं लग रहा कि आंसर बुक में ठीक दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, पीछे आंसर गलत दे रखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 151। देखिएगा, ए तथा बी अलग अलग करते हुए एक काम को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि काम ए आरंभ करे और के बाद दोनों बारी बारी से एक दिन काम करते रहे तो काम करते रहे। ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए
यहाँ पे एक ए है आपका, एक बी है, ठीक है। ए कर सकता है 9 दिन में और बी कर सकता है 12 दिन, ठीक है। दोनों का अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 36, 9 चौका 36 और 12 तिये 36, ठीक है। देखिए पहले दिन जो काम स्टार्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, ए काम कर रहा है पहले दिन, ठीक है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 पहले दिन। दूसरे दिन बी काम कर रहा है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो मतलब 2 दिन में, ये 2 दिन हो गए ना, टोटल 2 दिन में 7 काम हो रहा है। 7 का इसमें बाद में 7 पंजे 35, तो 5 का इसमें गुणा कर दो, 5 का कर दो आप इसमें, तो 5 दूना हो जाएगा 10, 5 सत्ता हो जाएगा ये 35, मतलब 10 दिन में 35 काम हो रहा है। लेकिन हमको करवाना कितना है, 36, 35 हो गया तो बचा कितना, 1। अब नंबर किसका आएगा, ए का। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो 1/4 ये हो जाएगा। 10 दिन आपके वो हो गए, तो ये आ जाएगा आपका 10 सही 1/4 आपका आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ, ठीक है। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। देखिएगा अब बहुत ही स्पीड से करेंगे। देखिए ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। उस काम को उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करें तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए, बी और सी 3 लोग हैं। ए कर सकता है 20, बी कर सकता है 30 और सी कर सकता है 60। तीनों का यहां से अगर हम एलसीएम ले लें तो एक बात तो क्लियर है कि एलसीएम आ जाएगा 60। 20 से कितना 3, 30 से कितना 2, 60 से कितना 1। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए थी। ए उस काम को प्रारंभ करता है और करता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करते हैं। मतलब मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन से समझा। देखिए पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन भी ए करता है, तीसरे दिन ए की जो मदद करते हैं वो बी और सी करते हैं, ठीक है। ए करता है, फिर ए करता है, फिर बी और सी फिर इसकी मदद करने आ जाते हैं, ठीक है। बातों को समझना ध्यान से। कैसे, माय डियर स्टूडेंट, चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। देखिए कैसे कि पहले दिन जो काम करता है वो करता है ए की एफिशिएंसी कितनी, 3। दूसरे दिन जो काम करता है वो भी ए ही करता है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तीसरे दिन जो काम करता है वो काम करता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, और तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, 6। मतलब यहां से अगर देखें तो टोटल जो लास्ट के दिन होते 3 दिन, 3 दिन में जो काम टोटल हो रहा है वो कितना हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, 12। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। 12 का भाग दे लीजिए, इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 5 का इसमें गुणा और 5 का कर दो इसमें गुणा, तो 15 दिन में टोटल 60 काम आपका हो जाएगा, जो कि परफेक्टली तरीके से आपका आंसर होगा, 15 दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। तो क्वेश्चन को केवल यहाँ पे समझना है कि पहले दिन कौन काम कर रहा है, दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, ए किसकी मदद कर रहा है, बी किसकी मदद कर रहा है, तब जाके आंसर आपका ठीक हो, ठीक है। तो जल्दबाजी ना करें, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 153 है जो आपका, ये भी काफी सिंपल है। का और खा अलग अलग एक काम को करते हुए किसी काम को 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें तो कार्य करें और का कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में ये भी सिंपल। देखिए एक का है, ये हिंदी में ज्यादा दिया, ये खा है। का कर रहा है 9 दिन में, खा कर रहा है 15 दिन में, और एलसीएम आ जाएगा 45। 9 पंजे 45 और 15 तिये 45, ठीक है। यहां से देखिए पहले दिन जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, का। पहले दिन कर रहा है का काम, कितनी एफिशिएंसी, 5 काम, ठीक है। दूसरे दिन जो काम कर रहा है वो खा कर रहा है कितना, 3। मतलब टोटल 2 दिन में काम हो रहा है वो हो रहा है 8, ठीक है। 2 दिन में ऐसे हिंदी में नहीं लिखता, 2 दिन ऐसे लिख देता। 2 दिन में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, 8। 8 पंजे 40, 5 का गुणा 5 बार जा रहा है तो 5 का गुणा इसमें और 5 का गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 × 2 40।
बस तो ये हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब बचा कितना, 5 काम बचा, 5 काम, और नंबर किसका आएगा, अब एक का। एक की एफिशिएंसी कितनी है, 5, 5 का 5 में भाग देंगे, एक दिन ये हो जाएगा, तो प्लस एक दिन, टोटल कितने हो जाएंगे, 11 दिन में काम हो जाएगा आपका समाप्त। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ देखें अगर ध्यान से, तो केवल जो पहला वाला जो क्वेश्चन था वही हार्ड था, ये वाला, और बाकी सब इसमें आप सिंपल क्वेश्चन हैं। और ये है आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी और समझ लीजिए ध्यान से। देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है यदि बी और सी एकांतर क्रम में उसकी सहायता करें। सही क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। ए, बी और सी 3 लोग हैं। ये कर सकता है 20 दिन में, ये कर सकता है 15 दिन में, ये कर सकता है 12 दिन, ठीक है। अब ध्यान से समझना है आपको क्या करना है हमें। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। एलसीएम आ जाएगा, आपको पता है बहुत ही सिंपल एलसीएम है 60। 20 से कितना 3, 15 से कितना 4 और 12 से कितना 5, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक अंतर काम करने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन से ही समझा दूंगा मैं आपको। देखिए, पहले दिन यदि उस एक दिन बी और सी एकांतर क्रम में उसकी मदद करें, मतलब पहले दिन जब ए काम करेगा तो उसकी सहायता करेगा, दूसरे दिन ए काम करेगा तो सी उसकी सहायता करेगा, फिर तीसरे दिन काम करेगा, फिर दोबारा से बी उसकी सहायता करने आ जाएगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा तो सी उसकी सहायता करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। यही क्रम चलता रहेगा। मतलब पहले दिन की बात करें तो पहले दिन जो काम किया है वो 2 लोगों ने मिलकर किया है। वो किया है किसने, ए ने और बी ने। और ये एक दिन में कितना काम कर सकते थे, 3। दूसरे दिन जो काम किया है प्लस सी ने, ए प्लस सी ने किया, ए प्लस सी ने, और ए और देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। ए और बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी थी, 7। यहाँ पे इन दोनों ने 7 काम किया, अभी गलत हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। कितना काम किया है, 7, ठीक है। दूसरे दिन ए और सी ने किया, ए और सी 5 और 3 कितना हो गया, 8। मतलब यहां से अगर हम टोटल देखें, टोटल क्या देखें कि टोटल देखें कि 2 दिन में जो काम हुआ है वो हुआ है 15, ठीक है। 15 का देंगे, इसमें भाग कितना आ जाएगा, 4। 15 चौका 60, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई और 4 का कर दो आप इसमें मल्टीप्लाई, तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 15 चौका हो जाएगा 60। मतलब 8 दिन में 60 काम हो रहा है, 60 ही हमको करना था। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, टाइम एंड वर्क जो है एचडी यादव बुक का समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम लाएंगे पाइप और टंकी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व भी कराएंगे। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लाइव क्लास भी आपके लिए लेके आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।